देखिए ऐसा है कि जो मजदूरों के ऊपर सालों से हिंसा हो रही है, उस हिंसा के बारे में बात ना करके जो गुस्सा फूटा, जो यहाँ पर चीजें हुई नोएडा में, मानेसर में, ये पहले तो सोची समझी साजिश थी। जो नीचे पुलिस प्रशासन है, जो कंपनियां हैं, इनकी मिली भगत थी। ये आपको कई मजदूरों के बयान में, और ये सालों से स्क्रिप्ट भी रही है। पुलिस प्रशासन ने मानेसर में, नोएडा में, ये कोई नया चीज नहीं है कि कंपनी मालिकों के साथ मिलके बाउंसरों को बुलवा के पहले अराजकता पैदा की जाती है, पहले मारपीट शुरू की जाती है, पहले बाहर के लोगों से बुलवा के गाड़ियां तोड़वाई जाती है, और उसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन को भंग करने की साजिश रची जाती है, उस पर लाठी चलाई जाती है, उसको खत्म किया जाता है, दमन किया जाता है। ये सोची समझी स्क्रिप्ट है। देखिए ऐसा है कि पुलिस ये सब बयानबाजी जरूर कर रही है, पर पुलिस ये क्यों नहीं कर रही है कि इतने सारे जो गिरफ्तारियां करी हुई है, जिनकी लगातार मांग हो रही है कि एफआईआर, अभी मात्र 60 लोगों के नाम आए नोएडा की एफआईआर में, 55 से 60 लोगों के नाम आए, तो जो 1000 लोग अगर आपके पास सारा सबूत है, अगर आपके पास सच में सारी क्या कहते हैं ये दोषी है, ये इन लोगों ने समस्या की, तो क्यों नहीं पेशी कर रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने? क्यों जो है धारा 163 का, 171 का इस्तेमाल करके उनको इंडेफिनिटली डिटेन करने की जो है लगातार साजिश चल रही है? मजदूरों को अंदर मारा पीटा जा रहा है, क्यों ऐसे कर रही है? पुलिस के पास अगर व्हाट्सएप ग्रुप है, सबूत है, तो पेशी करके केस खत्म करे, जो मजदूर अंदर हैं उनको रिहा करे, जिनको सजा होनी है उनको सजा दे। ये सब पुलिस बेबुनियादी बातें जो है हवा में, मीडिया में फेंक रही है, ताकि एक माहौल मजदूरों के खिलाफ बने। क्या 2000 बढ़ाया गया? क्या 2000 पर्याप्त है मजदूरों के? बिल्कुल भी यही एक में बात जो मैंने कही थी कि हरियाणा सरकार ने पिछली वेतन वृद्धि 2016 में की, 2015 में की हरियाणा सरकार ने, 2016 में यूपी सरकार ने की। इतने सालों में महंगाई का जो दर बढ़ा है, इतने सालों में जिस तरीके की परिस्थितियों में मजदूर पहुंच गए, किराया दिन पर दिन बढ़ता है। आप देखिए नोएडा में, मानेसर में रहने का किराया मान लीजिए 5 से 6000 से कम कोई किराया नहीं दे रहा है मजदूर, उसमें 10,000 12,000 का वेतन। आप देखिए 10,000 12,000 का वेतन पाने वाले मजदूर जब 5,000 6,000 किराया भरने पे मजबूर होंगे, जब गैस के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए मजदूर होंगे, तमाम खाद्य पदार्थों से लेके हर जो जीवन जीने की जरूरत है उसमें इतनी महंगाई आई है कि एक जो टर्म होता है रियल वेजेस, अगर आप देखें कि महंगाई के अनुपात में वेतन का बढ़ोतरी हुई है या घटी है, तो आप पाएंगे कि पिछले 3 दशकों में जो रियल वेजेस हैं भारत के अंदर केवल घट रही है। अनस्किल्ड, देखिए जो मिनिमम वेज का कानून है, जो न्यूनतम वेतन का कानून है, उसका आधार ये है कि इससे कम पैसा देने पर काम करवाना गुलामी के बराबर है, इससे कम पैसा देकर काम करवाना गुलामी के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि जो भी मालिक न्यूनतम वेतन नहीं दे सकता, उसको कोई अधिकार नहीं है अपना काम डालने का, फैक्ट्री डालने का। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है जो ये कहता है, लेकिन उसके बावजूद अनस्किल्ड वर्कर को भी जितना न्यूनतम रेट तय है उतना नहीं मिलता है। दिल्ली नहीं, आप देख लीजिए जो अनस्किल्ड वर्कर का रेट तय है 18,000 है। आप जाइए नरेला औद्योगिक क्षेत्र, बवाना औद्योगिक क्षेत्र, मंगोलपुरी जाइए, देखिए महिलाएं 6-6 हजार में काम कर रही हैं, जो पुरुष है वो मात्र 8,000 10,000 में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन कहीं लागू नहीं है, कोई फैक्ट्री इंस्पेक्टर नहीं है जो जाके इंस्पेक्शन करता हो, कोई श्रम दफ्तर नहीं है जो किसी भी तरीके की कार्रवाई करता हो इन औद्योगिक क्षेत्रों में। उद्योगपति सरकार से बिल्कुल पूरी तरह लिप्त है, पूरी तरह मिले हुए हैं। आप देखिए मैं आपको अगर एक एग्जांपल देते हुए बताऊं तो नोएडा में ट्रेड यूनियनों ने, जो नोएडा में लेबर कमिश्नर हैं, उनके खिलाफ चिट्ठी पत्री भी जमा की है कि कैसे वो पूरा भ्रष्टाचार करते हैं, और ये मात्र उनकी एक कहानी नहीं है। सब जगह नीचे श्रम दफ्तर भ्रष्टाचार में लिप्त है, जहाँ पे क्या कहते हैं पैसा मालिकों से वसूली कर ली जाती है। ये सरकार बोलती है वो किस तरीके का छलावा है, किस तरीके का झूठ है। योगी मोदी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहूंगी कि आप देखिए 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जब से लेबर कोड पार्लियामेंट में आए तब से उसके खिलाफ तमाम हड़तालें, तमाम विरोध कर चुके हैं, लेकिन सरकार ने ना तो सेंट्रल ट्रेड यूनियन से कोई
कोई वार्ता की, और उसके साथ साथ जब 21 नवंबर को लागू करने की नोटिफिकेशन निकाली और 1 अप्रैल तक, तो सरकार ने तमाम झूठा प्रचार चलाया कि इतना वेतन मिलेगा, इतनी ग्रेच्युटी चलेगी मीडिया के माध्यम से। और आप देखिए सब जगह पर मजदूरों को यही जो झूठा प्रचार मोदी सरकार का था, वही लौट के सरकार को तंग करने आया है। जब मजदूर पूछ रहा है कि कहाँ वेतन बढ़ा 1 अप्रैल से बढ़ने वाला था, कहाँ अधिकार मिले। देखिए इस बार का मई दिवस जरूर ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मजदूर आंदोलन की लहर जो देश भर में चल रही है वो एक दिशा ले रही है, और इस दिशा को आगे बढ़ाने का काम ट्रेड यूनियनें कर रही हैं। ट्रेड यूनियन का आरोप है कि भड़काते हैं श्रमिकों को ये लोग। देखिए ये आरोप जो मजदूर अपने बच्चे को रोज दवाई नहीं दे पा रहा है, रोज खाना नहीं खिला पा रहा है 2 टाइम का, ये ट्रेड यूनियनों पर ये आरोप लगाना बेबुनियादी है। ये आरोप मजदूरों को भड़का रही है, उनके भूखे पेट की आग, और कुछ नहीं। मजदूरों को भड़का रहा है कि उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई तरीका नहीं है अपनी सुनवाई का। कैसा वेतन मिलता है आपकी नजर में? महिलाओं को क्या संतुष्टि? महिला मजदूरों को किसी दिल्ली एनसीआर के किसी औद्योगिक क्षेत्र में समान काम का समान वेतन लागू नहीं है। जिस काम को पुरुष मजदूर करते हैं, जितना वेतन पाते हैं, वो भी न्यूनतम वेतन से कम पाते हैं, लेकिन महिला मजदूरों को उनसे भी कम वेतन मिलता है। आप देखिए 6,000 7,000 में जो काम 10,000 में पुरुष मजदूर कर रहे होते हैं, उसी काम का 12 घंटे का महिला मजदूरों को 6,000 7,000 मिल रहा होता है। ज्यादा शोषण महिलाओं का है। बिल्कुल है, महिला मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण है। आप देखिए किस तरीके से नोएडा पुलिस ने, मानेसर पुलिस ने, आप देखिए सारी फैक्ट्रियों में से जो मजदूर निकले उसमें जो युवा महिलाएं मजदूर थी वो कितनी आगे थी आंदोलन में, और पुलिस ने कैसे बर्बरता से उन पर लाठीचार्ज किया है, कैसे मारपीट की है। जो राजस्थान में दिल्ली एनसीआर औद्योगिक क्षेत्र में ही आता है, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में भी मजदूर सड़क पर आ गए हैं। हल्द्वानी में, उत्तराखंड में, पंजाब में, लुधियाना में, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूर सड़कों पर निकल रहा है। सच्चाई यही है कि देश भर में मजदूरों के लिए ना न्यूनतम वेतन लागू है और ना किसी तरीके का मजदूर अधिकार, श्रम अधिकार, जो सालों से आप देखिए कि आपने देखा होगा कई सारी वीडियो आई नोएडा की डीएम की, नोएडा की लेबर कमिश्नर की, बोलते हुए कि हम ओवर टाइम का डबल रेट सुनिश्चित करवाएंगे। भाई इस चीज का जवाब दीजिए कि 1948 का कानून है, 1948 के कानून में लिखा है कि ओवर टाइम का डबल रेट मिलना चाहिए। तुम इतने साल से क्यों नहीं सुनिश्चित करवा पा रहे हो? जो काम तुम्हारा एकमात्र है उस इंडस्ट्रियल एरिया में करवाने का, वो क्यों नहीं होता है? कैसे तुम बोल रहे हो कि तुमने कोई मांग मान ली मजदूरों की? 11,000 से मात्र 13,000 वेतन किया यूपी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 3-4 हजार का इजाफा किया वेतन में। ये सब जो है ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। जहां महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, गैस की किल्लत तो एक बहुत बड़ी समस्या मजदूरों के लिए बन गई है। आप देखिए सरकार का रवैया मजदूरों के प्रति कैसा है। देखिए सूरत में क्या चल रहा है, जो मजदूर घर लौट रहे हैं उन पर लाठी चलाई जा रही है। ये सरकार पूरी तरह से देश के मजदूरों को गुलाम बनाने की ही साजिश और उनके खिलाफ काम करने की साजिश कर रही है।